नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इतिहास के कुछ प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट, भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सामाजिक पुनर्जागरण क्या था? समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके एक नई सामाजिक चेतना पैदा करने की प्रक्रिया सामाजिक पुनर्जागरण कहलाती है। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। सती प्रथा क्या थी? पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। यही सती प्रथा कहलाती थी। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? सती प्रथा को 1829 में कानून द्वारा समाप्त किया गया। सती प्रथा समाप्त करने में किसका योगदान था? सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे कानून द्वारा समाप्त किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार, जातिगत भेदभाव का विरोध करना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था? आर्य समाज ने वेदों की ओर वापस लौटो और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने किन कुरीतियों का विरोध किया था? उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध किया था। सामाजिक सुधार आंदोलनों में शिक्षा का क्या महत्व था? शिक्षा ने लोगों में जागरूकता पैदा की और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सोच विकसित की। जाति प्रथा क्या थी? समाज को जन्म के आधार पर अलग अलग जातियों में बांटने की व्यवस्था जाति प्रथा कहलाती थी। ज्योतिबा फूले कौन थे? ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न वर्गों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया था। सावित्रीबाई फूले का प्रमुख योगदान क्या था? उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था और भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाओं में उसकी प्रमुख भूमिका है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार देना था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान था? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। सामाजिक सुधार आंदोलनों का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? इन आंदोलनों ने लोगों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना पैदा की और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि मजबूत की। पाठ 2, राष्ट्रीय चेतना के तत्व। राष्ट्रीय चेतना क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति एकता, सम्मान, प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का एक प्रमुख कारण क्या था? लोगों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध असंतोष राष्ट्रीय चेतना के विकास का प्रमुख कारण था। भारतीयों में एकता की भावना कैसे बढ़ी? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध समान संघर्ष ने विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों के लोगों को एकजुट किया। समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना में क्या भूमिका निभाई? समाचार पत्रों ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की और लोगों में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका है?
प्रेस ने जनता को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी दी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता कैसे बढ़ी? शिक्षा, समाचार पत्रों, राजनीतिक संगठनों और अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरोध से राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य का क्या योगदान है? साहित्य ने देशभक्ति, स्वतंत्रता और एकता की भावना को मजबूत किया। वंदे मातरम का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था? वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन में देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। आर्थिक शोषण ने राष्ट्रीय चेतना को कैसे बढ़ाया? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का खूब आर्थिक शोषण किया गया, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ी और स्वतंत्रता की भावना को मजबूती मिली। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग धंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और विदेशी वस्तुओं का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा। आधुनिक शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? आधुनिक शिक्षा से भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता व लोकतंत्र जैसे विचारों का विकास हुआ। रेलों ने राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान दिया? रेलों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाया और जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिली। डाक और तार व्यवस्था का क्या महत्व है? इससे समाचार पत्रों विचार तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विद्यार्थियों की क्या भूमिका थी? विद्यार्थियों ने आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्रीय चेतना व देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय चेतना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय चेतना का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एकजुट करके राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। राष्ट्रीय चेतना ने स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे मजबूत किया? राष्ट्रीय चेतना ने विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए संगठित किया था।